सो हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज देखते हैं इम्यूनोप्रेसिपिटेशन और को-इम्यूनोप्रेसिपिटेशन के बारे में। सो इम्यूनोप्रेसिपिटेशन मीन्स वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग इज दैट कि इम्यून यानी हमारा इम्यून सिस्टम समथिंग इम्यून रिलेटेड चीजें हैं। प्रेसिपिटेशन मीन्स टू मतलब सेपरेट आउट द सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो जाएगा, हमारा प्रोटीन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि एंटीबॉडी विच इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, उसका यूज करके हम प्रोटीन को सेपरेट आउट करेंगे, जो कि एक सॉल्युबलाइज फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक पूरा सेल है, उसका पूरा सेल हमने एक पूरा सेल है, उस सेल लाइसेट से हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी का यूज करके स्पेसिफिक एंटीबॉडी का यूज करेंगे और अपने प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है, द टेक्निक इटसेल्फ इज टॉकिंग अबाउट दैट। तो अगर आपके लैब में कोई आप स्पेसिफिक प्रोटीन पे काम कर रहे हैं, बी इट मान लीजिए कि आप में सेल साइकिल की प्रोटीन है, या डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, या फिर सिग्नलिंग सेल सिग्नलिंग की प्रोटीन है, एनी प्रोटीन, कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन, आप वायरल प्रोटीन है, बैक्टीरियल प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन है, अगर उस प्रोटीन को सेपरेट आउट करना है होल सेल लाइसेट से, मतलब पूरे सेल में उसमें मल्टीपल और एन नंबर ऑफ प्रोटीन होंगे, उसको सेपरेट आउट करना, दिस इज द बेस्ट टेक्निक। क्योंकि हम इसको प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगे, दैट एंटीबॉडी यूज करेंगे, और उस एंटीबॉडी के एफसी रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री हमारा प्रोटीन होगा, और वो जाकर के वहां पर बाइंड होगा, प्रोटीन सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, What is the principle? The principle itself that principle इसे बता दिया कि जैसे एक एंटीबॉडी होगा, that antibody is somehow immobilized with a bead के साथ इमोबिलाइज होगा। वहाँ पे कोई भी प्रोटीन ए या प्रोटीन जी बीड्स जो है उसके साथ हमारा एंटीबॉडी इमोबिलाइज हुआ। ठीक है, अब वो बीड्स एगरोस बीड्स हो सकते हैं और मैग्नेटिक बीड्स, मतलब तो या तो एगरोस बीड होगा या मैग्नेटिक बीड होगा। ठीक है, और उस अकॉर्डिंगली फिर हम सेपरेट आउट करने का मतलब उसको सेपरेट आउट भी करेंगे, और उसके बाद हम अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे जिसमें हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, जिसको सेपरेट आउट करना है, और उसके बाद वो क्या करेगा, एंटीबॉडी के साथ जाकर के बाइंड हो जाएगा हमारा प्रोटीन, और उसके बाद हम प्रोटीन को फिर उसके बाद वॉश आउट करेंगे, इल्यूट करेंगे, और उसको हम जेल पे चला करके देख लेंगे कि वो प्रोटीन का बैंड आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और वेस्टर्न ब्लॉट या फिर एसटीएस फेज से हम ये पता कर लेंगे। ठीक है, नाउ प्रोटोकॉल के बारे में जाता है। सो प्रोटोकॉल मीन्स क्या होता है, प्रोटोकॉल की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो पहले हमें इमोबिलाइज प्रोटीन चाहिए, इमोबिलाइज बीट्स चाहिए। ठीक है, इमोबिलाइज बीट्स जो जी प्रोटीन के साथ इमोबिलाइज हो गया, और उसके साथ हमारा एंटीबॉडी भी हमने ऐड कर दिया। ये बीड है, बीड के साथ हमारा जी प्रोटीन है, दैट जी प्रोटीन इमोबिलाइज विद द एंटीबॉडी, दैट एंटीबॉडी नाउ विल हैव द क्रॉस लिंकिंग, वी विल यूज द क्रॉस लिंकिंग रिएजेंट सो दैट इन दोनों के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग हो सके, मतलब प्रॉपर स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सके। यानी कि ये क्योंकि हम अगर सेपरेट आउट कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया तो फिर हमारा नॉन स्पेसिफिक बैंड्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा, अब हमने एंटीजन सैंपल, अब क्या किया, हमने सैंपल डाला, सैंपल दैट कंटेन्स द एंटीजन। अब एंटीबॉडी अगर हम यूज कर रहे हैं तो एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो एंटी प्रोटीन जो भी कुछ होगा बाइंड करेगा एंटीबॉडी से, दैट इज नोन एज द एंटीजन ओनली। क्योंकि हम एंटीबॉडी यूज कर रहे थे, एंटीजन हमने डाल दिया। अगर हम एंटीजन डाल रहे हैं, फिर इल्यूशन बफर से हमने इसको इल्यूट कर लिया, यानी कि एंटीजन हमारा अब सेपरेट आउट हो जाएगा। क्योंकि हम इल्यूशन बफर में ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में जो बॉन्ड बना रहता है, दैट बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हम उसको, हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट आउट हो गया। क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है दैट इज स्पेसिफिक फॉर द प्रोटीन दैट वी वांट टू सेपरेट आउट। तो ये जो हमारे एक्स्ट्रा प्रोटीन होंगे, जो भी हमारे होल सेल लाइसेट में मल्टीपल एन नंबर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, वो जो प्रोटीन होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, वो तो इसके साथ बाइंड नहीं करेंगे बहुत ही ज्यादा, कुछ थोड़ी बहुत, मतलब हम ये ही सपोज करते हैं कि जो प्रोटीन है हमारा वही जाकर के एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, क्योंकि हम उस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डिजाइन किए हैं, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी प्रोटीन जाकर के बाइंड नहीं करेगा।
वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत नॉइज की वजह से, थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत प्रोटीन नॉइज बाइंड हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से हो जाता है। बट यहाँ पे ये टेक्निक है, ये प्रॉपर प्रोटोकॉल है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, एंटीबॉडी हमारा पहले एंटीबॉडी की बाइंडिंग करा दी एगरोस बीट से, एगरोस बीट या फिर हमारा मैग्नेटिक बीट, कोई भी बीट हम यूज कर लेंगे। अब उसके बाद इसको अलाउ करेंगे कि क्रॉस लिंकिंग हो जाए, कुछ रिएजेंट जैसे फॉर्मल्डिहाइड वगैरह हम यूज करके इन दोनों के बीच में क्रॉस लिंकिंग, प्रॉपर क्रॉस लिंकिंग कराएंगे, ताकि एंटीबॉडी एटलीस्ट एगरोस बीट से तो स्ट्रांगली बाइंड रहे। फिर उसके बाद नाउ वी विल थ्रो आउट आर सेपरेट, वी विल रन आउट आर सैंपल। अब सैंपल में हमारे प्रोटीन है, दैट प्रोटीन विच स्पेसिफिकली बाइंड्स टू द एंटीजन, ठीक है। फिर उसके बाद हम वेरियस टेक्निक है, तो पहले वॉश आउट करेंगे। वॉश आउट मतलब एक वॉश करेंगे, दो वॉश करेंगे। वॉश करेंगे मतलब कि अगर नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन अगर बाइंड भी है, मान लो कुछ ऐसे नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन बाई ट्रांजिएंट बॉन्ड की वजह से, ट्रांजिएंट इंटरेक्शन की वजह से अगर बाइंड हुए तो वो सेपरेट आउट हो जाए। फिर जब हमारा प्रोटीन, नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन हमारा सेपरेट आउट हो गया, अगर वॉश हमने दिया, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब नाउ वी हैव टू रिमूव इट आउट, क्योंकि हमने सपोज कर लिया कि हमने वॉश में नॉन स्पेसिफिक सारे प्रोटीन को हटा दिया है। अब हमारा जो एंटीजन, एंटीबॉडी के साथ जो बाइंड हुआ, दैट एंटीजन ओनली इज आर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट ओनली। सो just to elute it out, we need to do something, मतलब हमको कुछ उसका pH चेंज करना पड़ेगा, कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल, कन्फॉर्मेशनल, केमिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, फिजिकल चेंजेस करने पड़ेंगे जस्ट टू सेपरेट दैट प्रोटीन आउट फ्रॉम दी एंटीजन, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में एक प्रॉपर बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड नीड्स टू बी सेपरेटेड, ब्रोकन, ओके। So here in the next slide I will explain the what should be, how the elution is occur, यानी कि elution buffer, या फिर पहली बात तो देखिए elution buffer में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे ये वर्क करता है कि ये प्रोटीन और एंटीबॉडी और एंटीजन या फिर प्रोटीन जो और बीट्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको चेंज कर देता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट वी कैन यूज द केमिकल और फिजिकल चेंजेस, केमिकल और फिजिकल चेंजेस, लाइक केमिकल चेंजेस में व्हाट वी कैन डू इज दैट हम वी कैन चेंज द पीएच। सो आयनिक स्ट्रेंथ को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं या फिर आयनिक स्ट्रेंथ को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन है दैट इंटरेक्शन विल बी लूज। और उसके बाद हम डिटर्जेंट का यूज कर सकते हैं, दैट डिटर्जेंट इज ऑल्सो यूज टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द प्रोटीन, सो प्रोटीन और द कॉम्पिटिशन मतलब कोई ऐसा एंटीजन है दैट इज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स दैट एंटीबॉडी और उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब हाई उसका कॉन्सेंट्रेशन हम हाई करेंगे। सो व्हाट विल हैपन दैट एंटीबॉडी विल टेंड्स टू बाइंड टू द that antigen that we will mobilize and our protein of interest will be released out। तो ये चीज हो सकती है। तो अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो लो पीएच इल्यूशन, या फिर अगर हमने पीएच जो है या ग्लाइसिन के साथ हमने कम पीएच यूज किया, यानी पीएच 2.5 या 2.5 या 3 के आसपास, तो व्हाट विल हैपन, जो क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर हमने प्रोटीन के, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोटीन है, दैट प्रोटीन पे दो चीजें होती है, दैट प्रोटीन विल कैरी द अमीनो एसिड, दैट अमीनो एसिड स्पेसिफिक पीएच पे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर लो पीएच है तो प्रोटोनेशन होगा, H प्लस आयन आगे जाकर के बाइंड हो जाएंगे टूवर्ड्स द COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की साइड पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी कि उसका जो ओवरऑल चार्ज था, दैट द चार्ज जो कि प्रेजेंट था ऑन टू द प्रोटीन, वो चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा क्योंकि अगर एक प्रोटीन है दूसरे प्रोटीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं होता, मतलब ट्रांजिएंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और बिट ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस के डिफरेंट तरीके के नॉर्मल, ये थोड़े से स्लाइटली लूज होते हैं, मतलब लेस इंटेंस होते हैं।
तो हमने ये तरीके का इतने तरीके का बॉन्ड यहाँ पे देखा। तो उस दैट बॉन्ड्स जैसे समहाउ अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो अगर हमने पीएच चेंज कर दिया, बट पीएच चेंज करने के बाद हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, दैट प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट विल कैरी द अमीनो एसिड, दैट अमीनो एसिड विल बी हैम्पर्ड बिकॉज दैट अमीनो एसिड विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सो अगर एक हमारा तो उससे क्या होगा कि हमारा प्रोटीन जो है जिसपे एक स्पेसिफिक चार्ज था, पीएच चेंज करने की वजह से वो चार्ज चेंज हो जाएगा और जो आयनिक, मान लो एक आयनिक बॉन्ड प्रोटीन एंटीजन और प्रोटीन के बीच में बन गया, एंटीबॉडी और प्रोटीन के बीच में, तो क्या होगा कि वो इंटरेक्शन लूज आउट हो जाएगा क्योंकि वो चार्ज नहीं है जो ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है। मान लो कि अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आयनिक बॉन्ड बन रहा था बिटवीन दी एंटीजन और एंटीबॉडी एंड एंटीजन, ठीक है, लेकिन अगर हमने पीएच चेंज कर दिया, पीएच लोअर कर दिया, तो ओवरऑल जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दैट पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा, यानी कि तो एक दूसरे ये अलग हो जाएंगे, प्रोटीन हमारा अलग हो जाएगा एंटीबॉडी से, ठीक है। दूसरा हम, लेकिन इससे क्या होगा कि हो सकता है कि हमारा जो प्रोटीन हमारा 3D कन्फर्मेशनल चेंज हो जाए, क्योंकि एक जब हमारा प्रोटीन बाइंड, जब हमारा प्रोटीन इटसेल्फ 3D स्ट्रक्चर में बाइंड भी होता है ना, तो भी ये सारे प्रोटीन के ये जो सारे अमीनो एसिड के जो चार्जेस होते हैं वो भी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो गया या फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया या फिर हमारा आयनिक बॉन्ड हो गया, ये सारे बॉन्ड प्रॉपर इनका प्रेजेंस होता है, यानी कि अगर 2D स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर 3D स्ट्रक्चर में ये सारी बॉन्डिंग होती है, मतलब हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी इन्वॉल्व रहता है। तो इससे क्या होगा कि अगर हमने पीएच चेंज कर दिया तो मे बी उसका कंफर्मेशन जो है वो थोड़ा सा हैम्पर हो जाए और हमें इंटैक्ट प्रोटीन, मतलब हमारा जो भी जैसा कि प्रोटीन हमारे जैसे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, हमें इंटैक्ट प्रोटीन की जरूरत होती है। तो हम दूसरा कुछ ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब ये तो एक ऑप्शन है, पीएच हम चेंज करके प्रोटीन को हम वहां से हटा सकते हैं एंटीजन की चंगुल से, लेकिन अगर उस एंटीबॉडी की चंगुल से, लेकिन अगर हमें कुछ और चाहिए, मान लो इंटैक्ट प्रोटीन, अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम सोचते हैं कि प्रोटीन हमारे प्रॉपर कंफर्मेशन स्ट्रक्चर में ही हो, क्योंकि हमें फिर क्रिस्टलोग्राफी और या फिर कुछ करके प्रॉपर स्ट्रक्चर भी करना, चेक करना है प्रोटीन का, तो फिर हम क्या नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव इल्यूशन। कॉम्पिटिटिव इल्यूशन में क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द एक्सेस एंटीजन और पेप्टाइड्स दैट हैज हायर एफिनिटी फॉर दैट एंटीबॉडी। उससे क्या होगा कि वो जो एंटीजन और पेप्टाइड जहाँ या फिर लाइगेंड जो हम यूज कर रहे हैं वो जाकर के एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा और हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हट जाएगा। लेकिन ये है लेकिन क्या, दिस इज द बेस्ट टेक्निक जो कि हम नेटिव स्ट्रक्चर में, दैट बेस्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेटिव स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन जो है रिमेन कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर एक प्रॉपर कंफर्मेशन प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर में है या फिर उसके बाद मल्टीपल, मान लो प्रोटीन हमारा ऐसा है कि दो प्रोटीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट, मतलब उसका दो मल्टीपल डोमेन है, तो मल्टीपल डोमेन जो है एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड के थ्रू, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर जो भी बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो तो इंटैक्ट रहेगा नेटिव स्ट्रक्चर में। दैट इज व्हाट वी वांट, इसलिए हमने कॉम्पिटिटिव इल्यूशन यूज किया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, नाउ वी कैन नेक्स्ट इज द हाई सॉल्ट और टू द माइल्ड कैटास्ट्रोफिक इल्यूजन। सो जनरली क्या होता है कि हमारा जो इंटरेक्शन है वो वीक या फिर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन ही होता है, जैसे कि भी ऊपर डिस्कस किया, कोवेलेंट इंटरेक्शन तो होता नहीं है। दैट वीक एंड नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय द यूजिंग ऑफ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। सॉल्ट विल कैरी द चार्ज, सेम चीज वही पीएच वाली बात हो जाएगी कि चार्ज को समहाउ डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि सॉल्ट के पास तो अपना चार्ज है ही। दैट सॉल्ट और के पास जो चार्ज है, तो चार्ज मॉलिक्यूलर NaCl यूज कर लिया तो हमने, Na के पास प्लस चार्ज, Cl के पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी तो जाकर के स्पेसिफिक प्रोटीन के ऊपर जो अमीनो एसिड है उस पर जो चार्जेस है उसके साथ जाकर के बाइंड करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब अगर उन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया तो जो अमीनो एसिड जो अमीनो एसिड बाइंड कर रहा था हमारा एंटीबॉडी के साथ, वो भी चार्ज के थ्रू कर रहा था, तो वो उनके बीच में इंटरेक्शन जो है कम हो जाएगा या लूज आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सॉल्ट जाकर के बाइंड हो गया। सेम चीज वो सॉल्ट जाकर के एंटीबॉडी के साथ भी बाइंड कर सकता है और वहां पे जो उसके चार्ज को डिस्टर्ब कर सकता है, और उसके बाद वो जो वहां पे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, और उसकी वजह से हमारा प्रोटीन भी सेपरेट आउट हो सकता है। And this is also a useful way to study the protein interaction। मतलब हम हाई सॉल्ट को यूज करके या फिर माइल्ड कैटास्ट्रोफिक इल्यूजन, मतलब कुछ ऐसा सॉल्ट या फिर कुछ और ऐसा चीज यूज कर दें जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एंटीबॉडी के चंगुल से हट जाएगा। नेक्स्ट हम what we can use the denaturing agent like ST as a sample buffer। ST is which is the sodium rhodocyl sulfate, that is a detergent।
एंड दैट डिटर्जेंट इज नोन एज टू डिस्टर्ब द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, क्योंकि ये डिटर्जेंट जो है हमारे प्रोटीन के बीच में जो इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक आयनिक इंटरेक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो भी है उसको सब रिड्यूस कर देगा. सो STS कंटेन रिड्यूसिंग एजेंट दैट फुल्ली एजेंट्स टू फुल्ली अनफोल्ड द प्रोटीन. अगर प्रोटीन हमारा 3D स्ट्रक्चर में फिर अवेलेबल नहीं रहेगा, इंटैक्ट नहीं रहेगा. अगर हमें सिर्फ प्रोटीन को मतलब अगर हमें प्रोटीन को सेपरेट आउट ही करना है तो हम क्या करेंगे, हम STS का यूज कर लेंगे. अगर हमें उसकी कंफर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है कि नेटिव फेज में वो कैसा था, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम STS भी यूज कर सकते हैं. तो क्या होगा कि This STS is ideal for the Western blot and not suitable for co-IP interaction. अब co-IP के साथ interaction में ये not suitable इसलिए है क्योंकि co-IP में क्या होता है कि हम एक प्रोटीन है, that प्रोटीन के अल्टरनेट एक और प्रोटीन बाइंड हुआ है, तो उन वो और हमें क्या करना है, इस प्रोटीन को पुल डाउन करना है ताकि इस प्रोटीन के साथ जो प्रोटीन बाइंड हुआ है, स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ जो हमारा प्रोटीन बाइंड हुआ वो भी उसके साथ इंटैक्ट ही है. लेकिन हम मान लो STS हमने यूज कर लिया, इससे क्या होगा कि ये वाला प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाएगा और ये प्रोटीन अपने प्रॉपर कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर में नहीं रहेगा, ये ओपन आउट हो जाएगा, ये वाला प्रोटीन भी हमारा ओपन आउट हो जाएगा. तो इससे क्या होगा कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन था, दैट इंटरेक्शन विल बी डिस्टर्बेड और उसके बाद ये प्रोटीन और मान लो हमारा पुल आउट हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो हम चाहते थे ये वाला प्रोटीन आए, ये नहीं आएगा क्योंकि अपने प्रॉपर कन्फर्मेशन में नहीं रहेगा. और प्रॉपर कन्फर्मेशन में नहीं रहेगा तो इसके ग्रुप में जाकर के बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉपर ग्रुप होती है, प्रॉपर एक दूसरे के प्रोटीन बाइंड करने के लिए प्रॉपर एक स्पेस होता है, दैट स्पेस विल बी डिस्टर्बेड ड्यू टू द कन्फर्मेशनल चेंजेस या फिर अनफोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन. ओके, ठीक है. तो हमने इल्यूशन भी पढ़ लिया और हमने इल्यूशन पढ़ लिया, प्रोटोकॉल पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया. नाउ कम टू द एप्लीकेशन पार्ट. सो एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, सिंस अगर हम एक सेल लाइसेट लेते हैं, दैट सेल लाइसेट विल कैरी द m नंबर ऑफ द प्रोटीन, दैट और फिर मल्टीपल प्रोटीन होंगे जो कि बहुत ज्यादा, कुछ प्रोटीन बहुत हाई अमाउंट में होंगे, कुछ प्रोटीन बहुत लोअर अमाउंट में होंगे. तो हमें सेपरेट आउट करना है और स्पेसिफिक प्रोटीन, तो उसके लिए दिस इज द बेस्ट टेक्निक. क्योंकि हमने अपने प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी है, तो वो हमारी प्रोटीन के साथ ही एंटीबॉडी बाइंड करेगा, ऐसा हम सपोज करते हैं इस प्रोटीन. उसके बाद पोस्ट स्टडिंग द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन लाइक फॉस्फोरिलेशन या यूबिक्विटिनेशन. अब इसका क्या मतलब है, मान लो इफ वी वांट टू स्टडी कि अगर हमारा ये जो प्रोटीन है इस पे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसा एंटीजन या फिर एंटीबॉडी ऐसा डिजाइन करेंगे जो कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफाइड प्रोटीन को ही आइडेंटिफाई करें. यानी कि हम उस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी तो बनाएंगे, लेकिन वो एंटीबॉडी पोस्ट ट्रांसलेटेड प्रोटीन को ही रिकॉग्नाइज करेगा. तो इससे क्या होगा कि हम उस प्रोटीन को सेपरेट आउट करेंगे, क्योंकि हम उस वैसा ही हमने एंटीजन बनाया. फिर उसके बाद हम वेस्टर्न ब्लॉट करेंगे, तो वेस्टर्न ब्लॉट में अगर हम एंटीबॉडी जो यूज करते हैं, दैट एंटीबॉडी हम वहां पर भी यूज करेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफाइड प्रोटीन एंटीबॉडी ही. और उससे क्या होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारा एंटीबॉडी है, यानी ये जो हमारा प्रोटीन है, ये हमारा पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन इसमें हो चुका है, क्योंकि वो उसी एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर रहा है जो कि सिर्फ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफाइड प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है. नाउ टू डिटेक्ट द प्रोटीन एक्सप्रेशन लेवल. समटाइम ऐसा होता है कि हमारा जो नेटिव फेज में प्रोटीन है वो किसी तरीके से मास्क हो जाता है, तो हम उस प्रोटीन को डिटेक्ट नहीं कर पाते. तो उस प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत है प्रोटीन हमारा सेल लाइसेट में है, लेकिन उसको डिटेक्शन में दिक्कत ये इसलिए आ जाती है कि वो किसी में मास्क हो जाता है या फिर और प्रोटीन इंटरेक्ट करते रहते हैं उस प्रोटीन के साथ. तो क्या होगा कि वो हमारा प्रोटीन जो है वो हमें वो प्रोटीन मिल नहीं पाता है, तो हमें लगता है उसका एक्सप्रेशन नहीं होता. तो जस्ट टू चेक द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन कि हमारा प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं, हम ये काम करते हैं, मतलब IP यूज करते हैं, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन यूज करते हैं. तो इसमें क्या होगा कि IP मतलब हम उस प्रोटीन को जो कि हमें डिटेक्ट करना है कि उसका एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं, हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी यूज करेंगे और उसके बाद हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे. ठीक है, और वेस्टर्न ब्लॉट में हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दूसरा ये, उसके बाद ये कि सेम चीज वही है कि मतलब इनरिचिंग द लो अमाउंट ऑफ द प्रोटीन. मान लो अगर हमारा प्रोटीन जो है, हमें पता है कि प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है, बट अगर वो प्रोटीन का अमाउंट जो बहुत कम है, तो क्या होगा कि हम उसको एंटीबॉडी का यूज करके उसकी प्रोटीन का स्पेसिफिसिटी यानी प्रोटीन की सेंसिटिविटी हम इंक्रीज कर देंगे. स्पेसिफिसिटी तो रहती ही है क्योंकि हमने एंटीबॉडी ऐसे उस प्रोटीन के अगेंस्ट डिजाइन किया होगी, स्पेसिफिक हो गई, हम सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देंगे. मतलब कि अगर हमने एक बैकग्राउंड में सारे प्रोटीन हटा दिए तो हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो बहुत लो अबंडेंस में प्रेजेंट होगा वो भी हमारा डिटेक्ट हो जाएगा यूजिंग दी इम्यूनोप्रेसिपिटेशन. और उसके बाद हम ये थर्ड इसका जो एप्लीकेशन है, मतलब लास्ट जो है एप्लीकेशन है, दैट इज द आइडेंटिफाइंग इंटरेक्टिंग पार्टनर. अब जैसे कि एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन के साथ मल्टीपल और प्रोटीन बाइंड हुए हैं, यहाँ पे बाइंड हुए हैं या फिर यहाँ पे बाइंड हुए हैं, तो वो अगर हम इस प्रोटीन को पुल डाउन करेंगे, ये प्रोटीन अगर हमारा एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएगा, तो इसके साथ अगर इंटरेक्शन और इंटरेक्टिंग प्रोटीन ये भी इंटरेक्टिंग प्रोटीन भी हमें पता चल जाएगा, और वो विच इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द IP दैट इज नोन एज द co-IP. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्यूनोप्रेसिपिटेशन. Thank you so much.